तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया। अदाओं में नजाकत और गायकी में नफासत की मल्लिका सुरैया ने जब सिनेमा के पर्दे पर इस गीत को गाया तब इस गीत के जादू ने संगीत के दीवानों का जिया चुरा लिया। परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी। अपने समय में लोगों के दिलो दिमाग पर जादू करने वाले इस गीत की तरह ढेर सारे मधुर और सुरीले गीतों की संगीत रचना की थी भारतीय सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम ने। चले जाना नहीं नैन मिला के। इस संगीतकार जोड़ी के बनाए हुए एक से बढ़कर एक गीतों ने 50 के दशक में सिनेमा और संगीत प्रेमियों के दिलों को लूटा था। इस संगीतकार जोड़ी ने अनेक कालजयी गीतों के जरिए भारतीय संगीत को समृद्ध किया, लेकिन संगीत की दुनिया में उनके एक योगदान के लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने नवोदित गायक मोहम्मद रफी को उस समय पहचान दिलाई जब वो माया नगरी में अपने पैर जमाने और काम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। और इस संगीतकार जोड़ी के गीतों के कारण मिली अपार लोकप्रियता के कारण ही मोहम्मद रफी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए और फिल्म संगीत की दुनिया के सबसे बड़े गायक बन गए। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। इस संगीतकार जोड़ी ने न केवल मोहम्मद रफी को बल्कि जीएम दुर्रानी, तलत महमूद, लता मंगेशकर, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम, जोहराबाई, अम्बाला वाली, गीता दत्त और जीनत बेगम जैसे गायक गायिकाओं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी शोहरत दिलाई। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि जिस संगीतकार ने अनेक हस्तियों को गुमनामी से निकालकर शोहरत दिलाई, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुमनामी में चले गए और जब मौत हुई तब उनकी लाश कई दिनों तक लावारिस पड़ी रही। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया भारतीय संगीत की पहली संगीतकार जोड़ी के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय फिल्म संगीत जगत में अपनी धुनों के जादू से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले संगीतकार हुस्नलाल भगतराम सहोदर भाई थे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की पहली संगीतकार जोड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई। बड़े भाई भगतराम का जन्म पंजाब में जालंधर जिले के कहमा गांव में 1914 में हुआ था। छोटे भाई हुस्नलाल का जन्म 1920 में इसी गांव में हुआ था। बचपन से ही दोनों का रुझान संगीत की ओर था। हुस्नलाल वायलिन और भगतराम हारमोनियम बजाने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1944 में प्रदर्शित फिल्म चांद से की। इस फिल्म में उनके संगीतबद्ध गीत दो दिलों की ये दुनिया श्रोताओं में काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म की असफलता के कारण संगीतकार के रूप में वो अपनी खास पहचान नहीं बना सके। दो दिलों को ये दुनिया नहीं देती। वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म प्यार की जीत में अपने संगीतबद्ध गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए की सफलता के बाद हुस्नलाल भगतराम फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न। मोहम्मद रफी की आवाज में कमर जलालाबादी रचित ये गीत आज भी रफी के दर्द भरे गीतों में विशिष्ट स्थान रखता है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। 1948 की उनकी फिल्म प्यार की जीत और 1949 की फिल्म बड़ी बहन ने भारत में लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इन फिल्मों की सफलता के बाद ये जोड़ी प्रथम श्रेणी की संगीतकार जोड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। कभी पनघट पे आजा, कभी पनघट पे आजा मेरे सपनों के राजा, आजा। जो
दिल में खुशी बन कर आए, वो दर्द बता कर चले गए। वो लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। फिल्म प्यार की जीत के सुपरहिट गाने ओ दूर जाने वाले, वादा न भूल जाना, वो पास रहें या दूर रहें नजरों में समाये रहते हैं, चले जाना नहीं नैन मिला के सैया बेदर्दी, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, गत 75 वर्षों से लोकप्रियता की चोटी पर जमे हुए हैं। अंतिम गीत में इस जोड़ी ने अपने संगीत कौशल का लाजवाब प्रदर्शन किया था। तेरे नैनों ने चोरी किया, वो पास रहे या दूर रहे नजरों में समाये रहते हैं। बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। 1949 और 1950 में उन्होंने 19 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें बड़ी बहन बहुत लोकप्रिय हुई। इस फिल्म में लता मंगेशकर और प्रेम लता के डुएट गाने चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है को फिल्म संगीत में अपार ख्याति प्राप्त हुई। साजन की बात पर गुस्सा हो गया, पुरुष गायकों में हुस्नलाल भगतराम की पहली पसंद मोहम्मद रफी या फिर जीएम दुर्रानी और तलत महमूद हुआ करते थे। महिला आवाजों में उनके सबसे ज्यादा गीत लता मंगेशकर ने गाए। मेरी दुनिया से रखना छुपा के, हाय सैया बेदर्दी। उन्होंने अन्य प्रतिभाशाली गायिकाओं जैसे अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम, जोहराबाई अंबालावाली, गीता दत्त, जीनत बेगम वगैरह की आवाजों का भी बड़े खुले दिल और कलात्मक ढंग से अपने गीतों में उपयोग किया है। उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका सुरिंदर कौर को अपनी फिल्मों में गाने का पहला अवसर दिया और उनके फिल्म प्यार की जीत में 4 गाने गवाए। इससे पहले सुरिंदर कौर केवल गैर फिल्मी पंजाबी गीत गाया करती थीं। हुस्नलाल भगतराम ने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर की व्यावसायिक ट्रेनिंग भी ली। कुछ समय तक संगीतकार खयाम ने भी उनके साथ सहायक संगीतकार के रूप में काम किया था। हुस्नलाल भगतराम ने मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा के पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा से भी फिल्म शहीद भगत सिंह में एक गीत गवाया था। उन्होंने कई अन्य उभरते हुए कलाकारों को भी सिनेमा जगत में पैर जमाने का अवसर प्रदान किया। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की शहादत पर हुस्नलाल भगतराम ने गीतकार राजेंद्र कृष्ण और गायक मोहम्मद रफी के साथ एक शोक गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी की रचना की। शायर राजेंद्र कृष्ण ने 30 जनवरी की पूरी रात जाग कर ये कविता लिखी। अगली सुबह संगीतकार हुस्नलाल भगतराम ने स्टूडियो में इसे मोहम्मद रफी की पाटदार आवाज में रिकॉर्ड करवाया। इस कविता के जादू ने रातों रात पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तो इस गीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हुस्नलाल भगतराम की पूरी टीम को, जिसमें मोहम्मद रफी और गीतकार राजेंद्र कृष्ण भी शामिल थे, इन्हें दिल्ली बुलवाया और अपने सामने बिठाकर सुना। ये गीत पूरे देश में बहुत मशहूर हुआ और इसने अपने गायक, शायर और संगीतकार की शोहरत में 4 चांद लगा दिए। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। लेकिन कुछ समय के बाद लोगों को आभास होने लगा कि हुस्नलाल भगतराम नई धुनें और नया संगीत रचने के बजाय अपनी पुरानी ट्यूनों को ही बार बार दोहरा रहे हैं। जल्द ही उनके प्रशंसक उनकी कला से निराश होने लगे और उनके संगीत वाली फिल्में असफल होने लगी। इस निराशापूर्ण जमाने में उन्होंने 1965 की बी ग्रेड फिल्में जैसे टार्जन और सर्कस और 1966 की शेर अफगन इत्यादि में संगीत देना शुरू कर दिया। इसके अलावा नए प्रतिभावान संगीतकारों ने फिल्म संगीत के मैदान में पैर पसारने शुरू कर दिए थे और श्रोता नए कलाकारों के जादू के सामने हुस्नलाल भगतराम के संगीत को अनदेखा करने लगे। नई पीढ़ी के गुणी संगीतकारों में सी रामचंद्र, मदन मोहन और खुद उनके अपने शिष्य शंकर उनके मुकाबले में खम ठोक कर आ गए थे और फिल्म संगीत व्यवसाय के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था।
नए संगीतकारों की तुलना में हुस्नलाल भगतराम के गीतों में आकर्षण और संगीत की चाशनी कम होती गई, जिसके कारण उनको काम मिलना कम होते होते बंद हो गया। छठे दशक के अंत में बेकारी के शिकार दोनों भाई अलग हो गए। फिल्म जगत के स्वार्थपूर्ण वातावरण और मतलबी दोस्तों के रवैयों से खिन्न होकर हुस्नलाल पत्नी निर्मला देवी, 5 बेटों और 1 बेटी के साथ दिल्ली प्रस्थान कर गए और पहाड़गंज में आकर रहने लगे। ऑल इंडिया रेडियो में वो ए ग्रेड के आर्टिस्ट थे, लिहाजा आकाशवाणी दिल्ली पर शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम प्रस्तुत करने लगे। अनगिनत संगीत प्रेमी उनसे संगीत की शिक्षा लेने के लिए आने लगे। इन सब व्यस्तताओं के अलावा वो दिल्ली की प्राइवेट संगीत सभाओं में भी सक्रिय भाग लेते थे। 28 दिसंबर 1968 के दिन दोपहर में अपने एक किराएदार से कानूनी विवाद के कारण 30 हजारी अदालत में हुस्नलाल की पेशी थी और शाम को ऑल इंडिया रेडियो में शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम प्रस्तुत करना तय था। जाड़ों की सुबह 6:30 बजे घर में किसी को जगाए बगैर बाहर टहलने निकल गए। वो शुगर और ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज थे और गुर्दे में पथरी भी हो गई थी। ऐसे रोगियों को जाड़े में ठंड से बचना चाहिए। सड़क पर टहलते समय बिड़ला मंदिर के निकट उन्हें सीने में बेचैनी सी महसूस हुई। पीड़ा जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो आसमान की तरफ दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी पर बैठ गए और इसी अवस्था में प्राण पखेरु आकाश की तरफ उड़ान भर गए। कई घंटे तक जब वो घर वापस लौट कर नहीं आए तो परिवारजनों ने समस्त मित्रों के घर जाकर तलाश किया, फिर सब अस्पतालों में ढूंढा। दोपहर तक पता चला कि विलिंगडन अस्पताल में एक लावारिस लाश आई है। उनकी पत्नी निर्मला देवी ने विलिंगडन में जाकर उन्हें शिनाख्त की। परिवारजनों का अनुरोध था कि पोस्टमार्टम न किया जाए, जबकि पुलिस का कहना था कि कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। इसी विचार विमर्श में 2 दिन गुजर गए और अंत में तीसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। देहांत के समय उनकी आयु केवल 48 वर्ष थी। उनके 5 बेटों में से अब सिर्फ 2 ही जीवित हैं। बेटी प्रियमवदा वशिष्ठ संगीत में MA हैं और दिल्ली के एक सरकारी कॉलेज में संगीत की शिक्षिका हैं। उनका परिवार आज भी दिल्ली में पहाड़गंज में इंपीरियल सिनेमा के सामने रहता है। संगीतकार भगतराम आखिर तक मुंबई में ही जमे रहे। हुस्नलाल भगतराम ने अपने आर्केस्ट्रा में संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन वाले शंकर को तबला वादक के रूप में प्रशिक्षण दिया था। इसी तरह संगीतकार कल्याण जी ने शंकर जयकिशन के आर्केस्ट्रा में एक साजिंदे के तौर पर कुछ समय तक काम किया था। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कल्याण जी आनंद जी के आर्केस्ट्रा में हारमोनियम नवाज और वायलिन नवाज के रूप में काम किया था। इस क्रम से देखें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार भगतराम के शिष्य हुए। किस्मत के उलटफेर ने उन्हें ये दिन भी दिखाया कि भगतराम जी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आर्केस्ट्रा में हारमोनियम और मंजीरा बजाने की नौकरी करनी पड़ी। भगतराम जी को गले का कैंसर हो गया था। इन्हीं निराशाजनक परिस्थितियों में 26 नवंबर 1973 को दिल की धड़कन बंद हो जाने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। भगतराम के छोटे बेटे अशोक शर्मा दूरदर्शन के मुंबई केंद्र से वरिष्ठ सितार वादक के रूप में रिटायर हुए। तो दोस्तों, आप हुस्नलाल भगतराम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिल्मों, फिल्मी गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।